गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा आप सब लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि सर हमको ये जानना है कि टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, कितनी प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं और चांसेस ऑफ गेटिंग ए मेडिकल कॉलेज। यदि हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कंपटीशन किस लेवल का है। देखो, है ना, इस बार के नीट 2025 के जो रजिस्ट्रेशन के डाटा की बात करें हम, तो ये पिछली बार से तकरीबन 80,000 लोगों ने कम अप्लाई किया है। ठीक है, ये डेटा सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है। फाइनल फी पेमेंट एंड फाइनल जिन लोगों ने पूरा फॉर्म भरा है वो डेटा अभी बाहर नहीं आया है। ठीक है, अब यदि हम मेडिकल कॉलेजेस की सीट की बात करें तो टोटल एमबीबीएस की सीट्स, ये डेटा जो बता रहा हूं आपको मैं, ये 6 मार्च 2025 का है के यानी 6 मार्च 2025 को जो अपडेटेड हुआ है, पूरा मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपडेट किया, उसका डेटा है ये। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 431 है, 431 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या है 348। ठीक है ना, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 779 है, 779 मेडिकल कॉलेज है और टोटल गवर्नमेंट सीट्स की संख्या है 60,460। ठीक है, 60,460 इज द टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट का नंबर है 57,550। मतलब ये है कि 23 लाख लोग एक्चुअली में कोई भी बच्चा ये टारगेट नहीं करता है कि उसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए। वो तो जब नहीं मिलता गवर्नमेंट तो फिर प्राइवेट कॉलेज में व्यक्ति लैंड करता है। तो सच्चाई तो ये है कि जो सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो है बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के लिए, जो 60,000 की संख्या में है। ठीक है, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 60,000, इसमें से कितनी सीट्स ऐसी होंगी जो ऑल इंडिया कोटे से हमको मिलेंगी। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो 15% सीट्स इसमें से वो ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं। मतलब 60,000 का 15% कितना हो गया, लगभग 9,000 हो गया। ठीक है, तो मतलब 9,200 या 300 सीट्स जो होंगी वो आपकी ऑल इंडिया कोटे में होंगी, जिसमें कि आप किसी भी स्टेट में मेडिकल कॉलेज आप ले सकते हैं। 15% का कोटा होता है ऑल इंडिया का। बाकी 85% सीट जो होती हैं वो स्टेट कोटे से ही भरी जाती हैं। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी स्टेट में कोई व्यक्ति अपनी स्टेट में जो है वो ओबीसी के अंदर कंसीडर होता हो, लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में वो ओबीसी में ना हो, वो जनरल कैटेगरी में हो। तो ऐसा भी होता है कि सेंट्रल की लिस्ट में व्यक्ति जनरल कैटेगरी में है और स्टेट की लिस्ट में वो ओबीसी के अंदर है। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया ओपन सीट्स होती है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एलोकेट होती है उसमें। ठीक है, अब तो जो टोटल मेडिकल सीट्स हैं वो 1,17,975, 1,17,975 सीट्स हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो कुछ बच्चे कहते हैं सर 2017 में 18 में हाईएस्ट नंबर कितने आए थे टॉपर्स के। तो जो डेटा दिखा रहा है मुझे वो ये है कि हाईएस्ट मार्क्स 697 थे 17 में, 18 में 691 थे, 2019 में 701 मार्क्स थे और फिर 2020 से खेल शुरू हो गया। 720, 21 में 720, 2022 में 715, 23 में जो है वो 720 नंबर पूरा आया, 24 में 720 पूरा आया। ये टॉपर के नंबर है। ठीक है, और यदि हम मतलब मैं आज आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, यदि मेडिकल कॉलेज की सीट की बात करें हम, तो अंडमान निकोबार में सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कुल 114 सीटें वहां पर हैं। आंध्र प्रदेश में 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और हम अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये तकरीबन इसमें जो सीट्स की संख्या है वो 3,385 है और 19 के आसपास यहाँ पर जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनकी सीट जो है वो 3,400 सीट्स में के। तो टोटल सीट्स जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर 6,785 है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स हैं। आसाम के अंदर 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अरुणाचल प्रदेश और आसाम में नहीं है। आसाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1,650 है। बिहार के अंदर 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिनमें कुल 1,645 के 1,645 सीट्स हैं और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 1,350 सीट्स हैं। बिहार की पॉपुलेशन को देखते हुए बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं वो 2,995 है, इसीलिए बिहार का कट ऑफ ऊपर जाता है। वाई
द कट ऑफ बिहार इज ऑन हायर साइड। कारण यह है कि जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन बिहार के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इतना ही है। तो जो हम बोलते हैं ना एमबीबीएस की सीट बढ़ गई इससे ये हो जाएगा, अरे भाई स्टेट वाइज डेटा देखो, वो बच्चा कहीं ऑल इंडिया कोटे के अलावा कहीं नहीं जा पा रहा बच्चा, वो उसको अपनी स्टेट में ही कॉलेज लेना पड़ेगा। फिर चंडीगढ़ के अंदर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 150 सीटें। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कि 1555 सीट्स हैं, 5 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें 700 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो 2255 है। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ भी ऊपर साइड जाता है इसीलिए, ठीक है। दादर नगर हवेली में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 177 सीट्स है। दिल्ली के अंदर 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कि 1247 सीट्स हैं और 2 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें 250 सीट्स हैं। तो पूरे दिल्ली के अंदर ह्यूज पॉपुलेशन होने के बावजूद केवल 1497 सीट्स है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर एमबीबीएस मिलता है, यदि आप दिल्ली स्टेट को बिलोंग करते हैं, दिल्ली का डोमिसाइल है और एमबीबीएस आपको मिलता है, बहुत बड़ा काम किया आपने। 1497 केवल सीट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट की तो 1247 सीट्स हैं यहाँ पे। फिर गोवा के अंदर सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 200 सीट्स हैं। गुजरात के अंदर देखिए अब डेटा क्यों, अब आप बोलते हैं ना कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ इतना वेरी क्यों कर रहा है। बिहार का डेटा देखा आपने, अब गुजरात देखिए। गुजरात में 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गुजरात में 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 4250 सीट है। 18 प्राइवेट कॉलेज है, 3000 सीट है। गुजरात अकेले के अंदर 7250 सीट है, 7250 सीट्स अकेले गुजरात के अंदर है। फिर हरियाणा के अंदर 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसके अंदर टोटल सीट्स जो है वो 835 सीट्स हैं। 9 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके अंदर जो है वो 1350 सीट्स हैं। कुल हरियाणा के अंदर 2185 सीट्स हैं, 2185 सीट्स हैं, इसलिए हरियाणा कट ऑफ भी हायर साइड जाता है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 770 सीट्स हैं। एक प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में 920 टोटल सीट्स हैं। जम्मू कश्मीर में 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कि 1247 सीट्स हैं। एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स हैं। टोटल सीट्स जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 1347 है। झारखंड के अंदर देखिए, अब देखो कट ऑफ हायर क्यों जा रहे हैं कई जगह पे। झारखंड के अंदर देखोगे आप 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 805 सीट है। 2 प्राइवेट कॉलेज है, 250 सीट है। टोटल सीट जो है वो झारखंड के अंदर 1055 है। कर्नाटका में 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, टोटल 3800 सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास में। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नंबर देखिए, कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है 49 और 8745 सीट्स हैं। टोटल एमबीबीएस की सीट कर्नाटक में है 12545, 12445। केरला में 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिनमें कि 1755 सीट्स हैं, और सॉरी 12 केरला में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिनमें कि 1755 सीट्स हैं। 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनमें कि 3150 सीट्स हैं। मतलब कुल मिलाकर केरल में 4905 सीट्स हैं। मध्य प्रदेश का नंबर देखिए, एमपी में 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 2700 सीट्स हैं। 13 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें कि 2500 सीट्स हैं। तो कुल सीट्स जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर जो है 5200 है। महाराष्ट्र का डेटा देखिए, महाराष्ट्र का कट ऑफ थोड़ा लोअर क्यों जाता है, इसका भी कारण मिल जाएगा हमें। महाराष्ट्र में 42 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 6025 सीट है उसके अंदर। 38 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनमें 5820 सीट्स हैं। टोटल सीट्स महाराष्ट्र के अंदर 11845 है। मणिपुर में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 375 सीट्स हैं, एक प्राइवेट कॉलेज में 150 सीट्स हैं। तो टोटल 525 सीट्स मणिपुर के अंदर है। मेघालय में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 50 सीट्स है उसके अंदर, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि 150 सीट्स है। टोटल 200 सीट मेघालय के अंदर है। मिजोरम में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिजोरम में नहीं है। नागालैंड के अंदर भी कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स है। उड़ीसा के अंदर 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1725 सीट्स है और 6 प्राइवेट कॉलेज के अंदर 1000 सीट्स है। तो उड़ीसा में कुल सीट्स की संख्या है 2725, 2725। पौंडीचेरी में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है,
380 सीट्स हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कि 1450 सीट्स हैं। कुल पौंडीचेरी के अंदर 1830 सीट्स हैं। पंजाब के अंदर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। पंजाब में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है देख लो आप, 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 850 सीटें, 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 1000 सीटें, टोटल 1850 सीट्स पंजाब में। इसलिए पंजाब का कट ऑफ हायर साइड है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जो है वो 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 4455 सीट्स है, 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2050 सीट्स हैं। टोटल राजस्थान के अंदर 6505 सीट्स हैं। सिक्किम के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीट है। तमिलनाडु की बात करें हम, तमिलनाडु में 39 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 38 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें 5350 और प्राइवेट की सीट्स हैं 6700। टोटल तमिलनाडु के अंदर यदि हम सीट देखें तो 12050 सीट है, 12050 सीट्स है। फिर तेलंगाना में 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 4315 सीट्स हैं और 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4750 सीट्स हैं। तो कुल तेलंगाना में सीट्स है 9065। त्रिपुरा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 175 सीट्स हैं और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स हैं। टोटल सीट्स त्रिपुरा के अंदर जो है 425 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो यूपी में 46, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूपी में 46 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 5575 सीट्स हैं, 39 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 6550 सीट्स हैं। टोटल यूपी के अंदर सीट्स हैं 12125। उत्तराखंड के अंदर 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 750 सीट्स हैं, 4 प्राइवेट कॉलेज में 600 सीट्स हैं। कुल सीट उत्तराखंड में 1350 है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3850 सीट्स हैं, 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1800 सीट्स हैं। तो कुल सीट्स वेस्ट बंगाल में जो है 5650 है। ये पूरा डेटा मैंने दिया आपको। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या एक डिस्पैरिटी है इसमें पूरे में। आपको लगता है ना कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप खुद देखो ना कि आपको 85% बच्चों को उनके ही स्टेट की मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी, 15% ऑल इंडिया कोटे से आपको कोई भी सीट मिल सकती है। अब इस डेटा को आप देखोगे तो आप पाओगे कि यदि हम इसको डेटा को पूरा एनालाइज करें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि सबसे अधिक सीट किन राज्यों में है। सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, और राजस्थान में सीट्स अच्छी खासी हैं, लेकिन जो है कि जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं करता है। महाराष्ट्र में 11,000 के 845 सीट्स हैं। मतलब देयर आर सर्टेन स्टेट जहां पे सीट्स अधिक हैं लेकिन कहीं पे सीट्स कम है, ठीक है। पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये लगता है ना कि 1 लाख सीटें, अरे भाई नहीं है, 60। यदि हम देखें ना, मैंने आपसे कहा ना कि पूरी लड़ाई इस बात की है कि कुल 60,000 सीटें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और सब की सब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपके लिए आपकी स्टेट की सीट की अवेलेबिलिटी है। ऑल इंडिया कोटे में केवल 9000 सीटें, इन पूरी सीट्स में से ऑल इंडिया कोटा निकाल दोगे, ओनली 9000 सीट्स फ्रॉम दी ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यदि वो सीटें चाहिए आपको तो आपको अच्छी रैंक पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको अपनी स्टेट की सीट चाहिए तो हो सकता है कि 650 मार्क्स पर राजस्थान में कॉलेज ही ना मिले, लेकिन दिल्ली में कॉलेज ही ना मिले, 670 नंबर पर भी दिल्ली पे कॉलेज ना मिले, देयर में भी पॉसिबिलिटी। पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। कोई भी कट ऑफ को भी पहले से तय हम नहीं कर सकते, लेकिन मुद्दा यह है कि एक स्टेट में कट ऑफ हायर साइड है, एक में लोअर साइड है। उसका बड़ा कारण है सीट के नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो, ठीक है ना, कितने लोग वहां से ऐप पे हो रहे हैं, इस पर वो निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि ये जो एमबीबीएस की सीट्स का मैंने आपको हिसाब किताब दिया ना, ये इसे बोलते हैं हम लोग हिसाब किताब के। तो इस हिसाब किताब के अकॉर्डिंग आपको जो है कोशिश करनी है कि आपकी स्टेट में कितनी सीट्स हैं, दिमाग में डाल लीजिए कि आपकी स्टेट में कितनी सीट्स हैं, उसको दिमाग में रखकर आपको अपना स्कोर के लिए उतनी मेहनत आपको करनी ताकि आप अच्छा स्कोर ला सके। एग्जाम के ठीक पहले आपको एक बार एग्जाम जैसा रिहर्सल करना चाहिए, इसलिए एक ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट का सर्वे फॉर्म डाला हुआ है। आज
आज जो है वो आपका 12 मार्च को लास्ट डेट है। यदि आप सर्वे फॉर्म को भर देंगे तो हम ये तय कर पाएंगे कि किन जगहों पर हमको जो है वो एक आपको एग्जाम सिमुलेटिंग ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट करना है, ताकि आप एग्जाम के फियर से आप बाहर आ सकें। और इस ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट को जब हम कंडक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं केवल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, टेस्ट के बाद आपकी जो कमियां होंगी उनको एनालाइज भी करके आपको पर्सनलाइज रिपोर्ट भी उसके बारे में दी जाएगी, जिससे कि ये मालूम चलेगा आपको कि आपको कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इससे कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।